क्या उनके परिवार की हत्या हो गई और उस शहादत के लिए आज हम लोग इकट्ठा हैं। दुख इस बात का है कि जब हत्या हुई तो मसला ये होना चाहिए था कि क्या हम लोग अभी भी इंसान हैं या जंगल राज हो गया है, कोई भी जिसको चाहे हत्या कर सकता है, किसी राजा को किसी भी राज्य से उठा सकता है, अपने यहां बैठा सकता है। लेकिन आजकल 24 जमाने के मीडिया में हर समय न्यूज चैनल में हम लोग अपनी आंखों से देखना बंद कर चुके हैं। अब हम लोग पहले जब अपनी आंखों से देखते थे तो चीजों को ये देखते थे कि या तो सही है या गलत है, लेकिन हर समय न्यूज मीडिया चैनल आपको कोई चश्मा पहनाते हैं और आप उस चश्मे से चीजों को देखते हैं। और आज की तारीख में अब मसला ये नहीं है कि क्या हम लोग जंगल राज में हैं, क्या आज भी कमिटी ऑफ नेशंस है, क्या कोई इंटरनेशनल लॉ है, क्या एक राजा दूसरे राजा की हत्या इस प्रकार से कर सकता है। मसला यह है कि हार्मोज खुल रहा है कि नहीं, ईरान तेल बेचने में क्यों दिक्कतें ला रहा है। जिस देश का अस्तित्व खतरे में है वो अपने बचाव के लिए अगर कुछ नहीं करेगा तो क्या वो ये कहेगा कि नहीं साहब हमको मारते रहो, हमको मारते रहो और हम आपको तेल बेचने देंगे। एक अजीब टाइप की ये जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम ही लोग नहीं चुप हैं, ईरान के सारे पड़ोसी देश चुप हैं। ये कोई नहीं समझ रहा है कि जो आज ईरान में हुआ कल आपके साथ हो सकता है। इस समझ को या तो जानबूझ के ये नासमझी, हम ये नहीं मानते हैं कि इतने सत्ता में रहने वाले लोग नासमझ हैं, लेकिन या तो भय है या ऐसी लालच है जिसकी वजह से इस समझ को छिपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस शहादत का सबसे बड़ा अंजाम तभी होगा जबकि हमारी आपकी आंखें खुले, हम आप सही गलत को सही गलत के चश्मे से देखना शुरू करें। और शायद ईरान का इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है, ईरान लड़ाकुओं का देश है। जिस समय पूरे दुनिया में कॉलोनीज बनी हुई थी, कभी कुछ ब्रिटेन की कुछ फ्रांस की, उस समय भी ईरान कभी किसी की कॉलोनी नहीं था। ईरान की लड़ाई का इतिहास है। मुझे भरोसा है कि अब की बार भी इस लड़ाई में खमैनी साहब की शहादत ईरान को फिर आजाद रखेगी और इस दुनिया को एक मगरूर राजा से बचाने का शायद काम करेगी। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। मैं आप सबसे माफी भी मांगना चाहता हूं, बलिया से सीधे गाड़ी चला के आ रहा हूं, 6 घंटे थकान लगी हुई है, इसलिए अगर आप लोग इस महफिल को बीच में छोड़ के मैं जाता हूं तो मुझे माफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।